नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एक बहुत बड़ी अपडेट आपके सामने निकल के आ रही है। रेलवे के कैंडिडेट हैं, बैंकिंग के कैंडिडेट हैं या आप एसएससी के कैंडिडेट हैं, तीनों के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। यानी कि भविष्य में जो भी एग्ज़ाम रेलवे के होंगे या बैंकिंग के होंगे या आपके एसएससी के होंगे, उसका सीवीटी 1 एक ही एजेंसी कराएगी। यानी कि सीबीटी 1 सभी के लिए सेम होगा। आज के न्यूज़पेपर आप देखेंगे, प्रयागराज वाला जो न्यूज़पेपर है अमर उजाला का, उसमें 15 तारीख को आज के डेट में ये न्यूज़ छपी हुई है। एक और न्यूज़ उसी से संबंधित एसएससी से रिलेटेड छपी हुई है उसी न्यूज़पेपर में। और कल मैं जो आपका न्यूज़पेपर का कटिंग दिखाया था, वो जनरली कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था, क्योंकि कह रहा था कि ये फेक है, क्योंकि कोई भी चैनल पे तब तक नहीं आया था। लेकिन शाम तक सभी चैनल पे लगभग आ गए थे, जिसके बाद चीज़ें एक्सेप्ट करना लोग चालू कर देते थे। देखिए क्या होता है ना, कि कई बार चीज़ें आपको खुद मेहनत करके ढूंढना पड़ता है। मैं इतना मेहनत करता हूँ, पेपर कटिंग देखता हूँ कि कहाँ पे कौन सा पड़ा हुआ है, सब न्यूज़पेपर देखता हूँ, तब जाके आपके लिए मटेरियल लाता हूँ। और कुछ ऐसे भाई होंगे जो कि सोचते हैं कि आपको बना बनाया मटेरियल मिल जाए और अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दे। तो भाई, आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं कि मैं तकरीबन 4 साल से मेहनत कर रहा हूँ, रोजाना वीडियो बना रहा हूँ। ऐसे नहीं मतलब कि आप कुछ भी अचीव कर पाएंगे भाई। इवन मैंने भी नहीं अचीव किया, ये मैं नहीं कर रहा हूँ कि मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया, लेकिन मेहनत तो करना पड़ेगा भाई। आप सोचोगे कि इसको हम गाली दे के इससे मटेरियल हासिल कर लें, कि जो पेपर कटिंग तुम्हारे पास है वो मुझे दे दो। भाई, खुद भी मेहनत करो। लंबा दौड़ना चाहते हो या लंबा रेस का घोड़ा बनना चाहते हो, तो कुछ खुद का मटेरियल या खुद सर्च किया करो, थोड़ा सा मेहनत कर लिया करो, ठीक है ना। तो आज अपन फिर भी कई बार हो जाता है कि चलो जनरल बच्चे के भी दिमाग में ये चीज़ें चली जाती है कि ये जो पेपर कटिंग है वो सही है कि गलत है। जनरली तो आप लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे कोई भी चीज़ गलत नहीं मिलती है। लेकिन कई बार होते हैं ना कि कुछ यूट्यूबर आके मतलब गलत बोल देते हैं, तो बहुत बुरा लगता है कि इतना मेहनत करने के बाद चीज़ें खोज के लाते हैं आपके लिए, फिर भी गलत बोल दिया जाता है। वो अलग बात है कि उनको चाहिए टेलीग्राम पे मैं शेयर कर दूं तो उनको बना बनाया मटेरियल मिल जाए। चलिए, कोई बात नहीं। तो मैं यही कहूँगा कि आप भी मेहनत कीजिएगा, ठीक है, तो लोगों का भला होगा। देखिए, हम लोग मेहनत करते हैं तो लोगों का भला होता है। चलिए, तो देखिएगा, यहाँ पे सीईटी कराने की बात की जा रही है और लगता है कि आपके इसी साल ये सीईटी कंडक्ट हो जाएंगे। एसएससी के रिगार्डिंग भी चीज़ें यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। इससे पहले वीडियो शुरू हो, आपको भी पता है कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लाया है, ईयरली मॉक टेस्ट पास। अगर आप लाइफ टाइम के लिए चाहते हैं तो ये वाला चीज़ें 499 में मिलेगा। 499 में भी अगर आप डिस्काउंट चाहते हैं तो 50 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा, अगर आप ईयर मनीष कूपन कोड यूज करते हैं। लेकिन अगर आप 1 साल के लिए लेना चाहते हैं तो 299 वाला चीज़ें आपको 269 में मिल जाएगा, अगर आप एक कूपन कोड ईयर मनीष यूज करते हैं। और यहाँ पे तमाम जो एग्ज़ाम है उसकी तैयारी करवाई जाती है टेक्स्ट बुक के जो प्लेटफॉर्म पर, वहाँ पे भी। और जितने भी इंडिया के एग्ज़ाम है सभी के मॉक टेस्ट यहाँ पे अवेलेबल है, तो आप एक बार ज़रूर विजिट कीजिए। यहाँ पे जितने भी आपके सीईटी नया बेस्ड, जैसे ही कोई भी एग्ज़ाम का पैटर्न लागू होता है उसी के बेस्ड पे आपको यहाँ पे तमाम जो होते हैं मॉक टेस्ट, वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, ठीक है। चलिए, तो ये बात कर रहे थे, यहाँ पे सीईटी के बारे में बात की जा रही है। आप देखेंगे कि प्रयागराज के जो 15वां जो डेट है, यानी कि आज 15 जून के डेट में ये वाला चीज़ें आई हुई है। एक बार आप जरूर विजिट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत बार आपके डाउट रहते हैं, आपके नहीं यूट्यूबर के, कि कहाँ पे ये है, क्योंकि उनको भी चाहिए ना मटेरियल। चलिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, उड़ीसा कैडर के आईएएस संजीव कुमार मिश्र बनेंगे सचिव परीक्षा नियंत्रक। यानी कि इसका जो सचिव है उसकी भी नियुक्ति हो गई है और ये दिसंबर तक लागू हो जाएगा। यानी कि लगभग आपके जितने भी अब से एग्ज़ाम आएंगे, यानी कि अब तो सचिव की नियुक्ति भी हो गई है, तो जैसे ही चीज़ें नॉर्मल होती जाएगी तो दिसंबर तक हो सकता है अगर एग्ज़ाम कंडक्ट हो भी जाए तो कोई दो बड़ी मतलब कि बड़ी बात नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है, केंद्र सरकार की ओर से कर्मचारी चयन आयोग, एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड एवं बैंकिंग क्षेत्र नौकरी में भर्ती के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा यानी कि
सीईटी कराने की तैयारी शुरू हो गई है। सरकार की ओर से भर्ती परीक्षा के आयोजन के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का गठन के साथ इसके लिए सचिव सह परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति कर दी गई है। केंद्र सरकार की ओर से उड़ीसा कैडर के 1997 बैच के आईएएस संजीव कुमार मिश्र को एनआरए का सचिव एवं परीक्षा नियंत्रक नियुक्त किया गया है। यानी कि जब ये एजेंसी गठित हो गई है और इसके सचिव वगैरह भी नियुक्त हो गए हैं, तो अब ये वर्किंग चालू कर देगा, क्योंकि किसी को फालतू के सैलरी तो नहीं दिया जाएगा ना, कोई काम करेगा तभी तो सैलरी दिया जाएगा। यानी कि इनको नियुक्ति मिल गई है तो अब काम करना चालू कर देंगे। ठीक है, देखिएगा आगे लिखा हुआ है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय के अधीन काम करेगा। एनआरए के गठन एवं उसके लिए सचिव सह नियंत्रक की नियुक्ति के बाद अब तय हो गया है कि जल्द ही एसएससी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तय हो गया है कि जल्द ही एसएससी रेलवे बैंकिंग की भर्ती के लिए एक परीक्षा की जाएगी। जल्द ही अब एक ही परीक्षा होगा और जो सीबीटी 2 होगा वो आपके अलग अलग होंगे। यानी कि बैंकिंग के लिए सीबीटी 2 अलग होगा, रेलवे के लिए सीबीटी 2 अलग होगा और आपके ये जो एसएससी है उसके लिए सीबीटी 2 अलग होगा, लेकिन सभी के लिए सीबीटी 1 एक ही होगा। एक परीक्षा कराए जाने से परीक्षार्थियों को पूरे वर्ष परीक्षा देने के लिए, यहाँ पे देखिएगा, देने के लिए ऑनलाइन आवेदन के खर्च से निजात मिलेगा। एनआईए 3 भर्ती एजेंसियों एसएससी, रेलवे, बैंकिंग के लिए पहले चरण की परीक्षा पूरी करने के बाद सफल अभ्यर्थियों की सूची विभागों को सौंप देगा। जो अलग अलग विभाग हैं बैंकिंग वगैरह सबको अलग अलग सौंप देगा। इसके बाद विभाग दूसरे चरण से आगे की परीक्षा कराएंगे। यानी कि विभाग को ही ये दायित्व दिया जाएगा, बैंकिंग वाले को दिया जाएगा कि वो सीबीटी 2 कंडक्ट कराए, बैंक बीओ है तो उसके लिए इंटरव्यू कंडक्ट कराए, वो सीबीटी 2 के बाद का प्रोसेस। या रेलवे की बात करें तो रेलवे में साइको है, ये वो है, वो अपना खुद कराएंगे। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे दे रखा है, इसके बाद विभाग दूसरे चरण से आगे की परीक्षा कराएगा। केंद्र सरकार ने सितंबर 2021 में पहली सीईटी कराने की घोषणा की थी। यानी कि जो ये आने वाला है 2-3 महीने में, जो सितंबर आपके आने वाला है, इसी में आपके सीईटी फर्स्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे परंतु यहाँ पे देखिएगा कोरोना के चलते देरी हो सकती है। यानी कि सितंबर में जो आपके टारगेट, मैंने क्या बोला कि दिसंबर के अराउंड हो सकते हैं, सितंबर में तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये पेपर कटिंग में भी ऐसा बोला है कि देरी हो सकती है। देरी हो सकती है तो हो सकता है कि दिसंबर या जनवरी तक चला जाए। लेकिन हाँ, एक चीज़ और इसमें क्लियर कर दूं कि जो आपका अभी का एग्ज़ाम पहले से निकल चुका है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई सीईटी नहीं होगा। जो भविष्य में यानी कि 2-4 महीने के बाद से अब आएंगे बैंकिंग, रेलवे और ये एसएससी में, वो आपके इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, सीईटी में इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, अब एक और चीज़ इसी न्यूज़पेपर में इस कटिंग के नीचे ये वाला आपके कटिंग है एसएससी के रिगार्डिंग। सीईटी शुरू होने के बाद देखिएगा यहाँ पे एसएससी की 3 बड़ी परीक्षाएं, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल यानी कि सीजीएल, उसके बाद सीएचएसएल एवं एमटीएस के पहले चरण की परीक्षा टीयर 1 से मुक्ति मिलेगी। यानी कि तीनों का जो एग्ज़ाम है वो टीयर 1 एक ही होगा, यानी कि सीजीएल, सीएचएसएल और ये। ठीक है, एसएससी वो अलग बात है। देखिए कि ग्रेजुएट इसमें भी थोड़ा सा बहुत सारे अभी पेचीदा मामला है कि ग्रेजुएट लेवल का सीईटी अलग होगा, 12th लेवल का सीईटी अलग होगा, जो 10th लेवल का है वो सीईटी अलग होगा, कि तीनों के एक साथ होगा। क्योंकि देखिए ग्रेजुएट लेवल की नौकरी करेंगे उसके लिए सीईटी 1 देंगे, एमटीएस वाले बंदे और सीजीएल वाले बंदे को कंपेयर नहीं किया जा सकता ना। ग्रुप डी वाले बंदे को इंस्पेक्टर से आप कह सकते हैं कंपेयर नहीं किया जा सकता है। तो धीरे धीरे चीज़ें जैसे जैसे आएगी, गठित तो हो गई ये कमेटी, जैसे जैसे चीज़ें मार्केट में आएगी आपको क्लियर पता चल जाएगा कितना साल वैलिड होगा। अभी आपने देख रहा था कि टेट के जो एग्ज़ाम है वो उसका जो स्कोर है वो लाइफ टाइम वैलिड कर दिया गया। तो बहुत सारी चीज़ें अभी भी निकल के सामने आनी है। हम धीरे धीरे इस पर वीडियो बनाएंगे जैसे जैसे मेरे पास इन्फॉर्मेशन आती है, और भी लोगों से हम कंसल्ट करके बात करेंगे इस पर कि क्या क्या चीज़ें होगी। आप बने रहिएगा चैनल पे, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें आपको परफेक्ट एनालाइज करके आपको मैं बताऊँगा कि कौन कौन से क्या टेक्नीशियन के जो पद हैं वो सीईटी में आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि टेक्निकल है तो किस तरीके से चीज़ें होगी। जेई के पोस्ट हैं, रेलवे हो या एसएससी के, क्या वो सीईटी के अंदर आएंगे कि नहीं आएंगे। तमाम जो मुद्दे हैं वो धीरे धीरे हम चर्चा करेंगे। इसके लिए आप बने रहिएगा चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और आगे देख लेते हैं यहाँ पे
एसएससी मध्य क्षेत्र के निदेशक राहुल सचान का कहना है कि केंद्र सरकार की ओर से तैयार ड्राफ्ट के अनुसार एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड एवं बैंकिंग सेवा भर्ती के लिए ग्रेजुएट, हायर सेकेंडरी, मैट्रिक स्तर पे 3 परीक्षाएं होंगी। अभी मैं यही चर्चा कर रहा था, मैंने पढ़ा भी नहीं था कि इसमें क्या लिखा हुआ है। मैंने वही कहा था कि धीरे धीरे चीज़ें मार्केट में आपको इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे मिलती रहेगी तो चीज़ें सब चीज़ समझ में आएगा। जैसे मैंने अभी कहा कि क्या तीनों के लिए एक ही होगा, तो यहाँ पे लिखा है कि नहीं, ये जो सीज आपके ग्रेजुएट लेवल है उसका जो होगा सीईटी वो अलग होगा, जो सीएचएसएल यानी कि 12th लेवल का है उसके लिए अलग से होगा, यानी कि जिसमें टेक्नीशियन वगैरह भी आ जाएंगे, रेलवे के बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं। उसके बाद अगर हम बात करें 10th लेवल के तो उसके लिए सीईटी अलग होगा, यानी कि उसमें आपके एमटीएस हो जाएंगे, रेलवे के ग्रुप डी हो जाएंगे, हो सकता है कि अटेंडेंट हो जाए, बैंकिंग में बहुत सारे अटेंडेंट के भी वैकेंसी निकलते हैं वो आ जाए इसमें। तो ये तो क्लियर हो गया कि 3 तरह के सीईटी होंगे, ग्रेजुएट, 12th और 10th लेवल के। अब इसमें कन्फ्यूजन ये आ जाती है कि क्या टेक्नीशियन वाले पोस्ट, क्योंकि वो क्या है कि टेक्निकल पोस्ट है, जेई टेक्निकल पोस्ट है, आपके बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं जो कि टेक्निकल है, उसको हम इस सीईटी में इंक्लूड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ये जो आपके शिक्षा में है, जैसे कि आपके टीचर वगैरह में, उसको सीईटी में इंक्लूड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तमाम जो मुद्दे हैं वो धीरे धीरे हम चर्चा करेंगे, एक वीडियो में ही हम अगर चर्चा कर दें तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। जैसे जैसे आपके क्वेरी आते रहेंगे मैं उस पर वीडियो बना के चर्चा करता रहूँगा, ठीक है। तो आप नीचे अपना कमेंट बॉक्स में क्वेरी जरूर डालिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, कैसा लगा वीडियो, और हाँ नया चैनल पे है तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।